नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पाकुड़ के 16 गड़िया गांव में हुए गोलीकांड का एसपी ने किया उद्भेदन। 3 अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ नगर थाना अंतर्गत 16 गड़िया गांव में विगत 27 अक्टूबर को हुए गोलीकांड में कासिम अंसारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हीं के बयान के आधार पर नगर थाना में कांड दर्ज कर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं गुप्त सूचना के आधार पर कांड में सम्मिलित 3 अभियुक्त जियाउल पगला, सोहेब अख्तर एवं अलाउद्दीन शेख को बंगाल बॉर्डर के आसपास से गिरफ्तार किया। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर उक्त कांड का उद्भेदन किया। तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया। अभियुक्तों के निशानदेही पर 16 गड़िया गांव के एक झाड़ी से एक पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। तीनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रही है। निधि द्विवेदी एसपी ने क्या कहा, पाकुड़ जिला ब्यूरो नुरुल अंसारी की रिपोर्ट। 27/10/25 की रात में ग्राम 16 गड़िया पाकुड़ टाउन के क्षेत्र में कासिम अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था, गोली चलाकर हमला हुआ था और कांड गंभीर था। हमारे लिए एक चैलेंज था, तो कांड की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया अनुमंडल पदाधिकारी महेशपुर के नेतृत्व में और 2-3 थानों की टीम इसमें शामिल थी। कांड पाकुड़ टाउन क्षेत्र का था, तो टाउन इंस्पेक्टर का भी इसमें अहम योगदान है, लिट्टीपाड़ा ओसी का भी अहम योगदान है। अनुसंधान के क्रम में छापामारी दल ने जगह जगह छापामारी की। ह्यूमन इंट भी मिला हमें और टेक्निकल इंट के बेसिस पर हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही थी। कांड के जो नामजद अभियुक्त थे वो पलायन किए हुए थे और लगातार उनका प्रेजेंस बिहार, बंगाल बॉर्डर में पाया जा रहा था। हमारी टीम एकदम नेक टू नेक उन पे लगी थी, इसीलिए हमें टाइम भी लगा और सूचना मिली कि ये बंगाल झारखंड बॉर्डर पे आए हुए हैं। टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उनको बंगाल से हम अपनी अभिरक्षा में लेकर आए और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उन्होंने अपना कांड में संलिप्तता स्वीकार की और उन्हीं के निशानदेही से पहले तो बता दूं 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। जियाउल शेख उर्फ जियाउल पगला, शोएब अख्तर उर्फ धुलू पिता जियाउल शेख और अलाउद्दीन शेख उर्फ भोला पिता नसरुद्दीन शेख, तीनों साकिन जानकी नगर थाना पाकुड़ मुफस्सिल और इन्हीं के निशानदेही से 16 गड़िया हाई स्कूल के पास झाड़ी में हमें छुपा हुआ हत्या अटेम्प्ट टू मर्डर में प्रयुक्त एक 7.65 mm का पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी एक पीले रंग के थैले के साथ बरामद किया गया है। छापामारी टीम में जो लोग थे वो मैं बता चुकी हूँ। कांड अभी भी अनुसंधान अंतर्गत है और निकट भविष्य में इसमें और भी गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है और भी उद्भेदन होने की संभावना है। गोली किसने चलाई थी मैम, ये क्लियर हो पाया है? अभी बहुत कुछ मैं नहीं बोलूंगी। हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है और वर्ष पे है सारा सब कुछ उद्भेदन करने के। षड्यंत्र इन्हीं के द्वारा रचा गया था। षड्यंत्र का जो मोटिव भी है खदान और व्यावसायिकता की, अपने व्यवसाय की प्रतिद्वंदिता को लेकर है और जिसमें जियाउल उर्फ पगला को काफ़ी नुकसान हो रहा था और वो फ्रस्ट्रेटेड भी था। बेसिकली रैयतों को लेकर आपस का संघर्ष है और प्रतिद्वंदियों के बीच रैयत और खदान की ज़मीन को लेकर खींचातानी है, जिसमें कासिम अंसारी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत से रैयत जियाउल उर्फ पगला से हटकर उनके प्रतिद्वंदियों को मिल गए थे, जिसमें मुख्य भूमिका कासिम अंसारी तथा और बिचौलियों ने अदा की थी। और कितने लोग इसमें हैं मैम? अभी अनुसंधान अंतर्गत है, जल्दी और उद्भेदन होगा इसमें। लोगों के लिए बिचौलिए का काम करता है और भी बिचौलिए हैं, ये अकेला नहीं है, काफ़ी लोग हैं इसमें जो रैयतों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपनी ज़मीन दें, लीज पे दें और सिर्फ वो एक खदान व्यवसायी के लिए काम ये लोग नहीं करते हैं, भिन्न व्यवसायियों के लिए करते हैं। जिसका बिचौलिए हैं तो जो उचित मूल्य देगा उसी हिसाब से इनका कार्य रहता है। इनके इंटरेस्ट्स चेंज भी होते रहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बात है।
कोई लॉयल्टी कई बार एक ही पार्टी की तरफ नहीं रहती है। तो ये भी एक वन ऑफ द आप मोटिव्स कह सकते हैं कि कभी जो किसी और के लिए काम करता था फिर किसी और के लिए ऊंचे दाम पे काम करने लगा, जिससे एंड ऑफ द डे जो मेन मोटिव है काफी भारी नुकसान जियाउल उर्फ पगला को हो रहा था और वो हाईली फ्रस्ट्रेटेड था। बहुत राउंड्स ऑफ इन्होंने आपस में पंचायती भी की थी बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अभी